और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ पार्ट 1, जो कि चैप्टर का नाम है इसका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जैसे कि टॉपिक है वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है किसी देश का दबदबा या किसी देश का ताकतवर होना। तो दुनिया में आज कौन ताकतवर है? अमेरिका ताकतवर है। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति कौन बचा था? अमेरिका बचा था। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या अमेरिका का वर्चस्व सोवियत संघ के विघटन के बाद प्रारंभ हुआ, तो हमारा जवाब क्या होगा? तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, हाँ सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का वर्चस्व शुरू था। तो लेकिन मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि भाई अगर वर्चस्व आप देखें तो क्या इसका सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शुरू हुआ है? नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका वर्चस्व 1945 में भी हमने देखा था। कब देखा था? जब अमेरिका ने जापान के दो शहर थे, एक हिरोशिमा दूसरा नागासाकी, यानी कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को यहाँ पे परमाणु बम गिराए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व इतिहास में अगर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी देखा गया था, तब से उसका वर्चस्व है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये विघटन के बाद हुआ है, तो हमारा ये मानना पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि वर्चस्व पहले भी था और अब सारी दुनिया के सामने वर्चस्व खुल कर आया है, बस इतना अंतर है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध। अगर आपने फिल्म देखी हो एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की, तो उस मूवी में भी यही दिखाया गया था, प्रथम खाड़ी युद्ध कब क्या कैसे क्या हुआ वो सारी चीज़ें। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या चीज़ें हैं। क्या हुआ था? अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत को कब्जा कर लिया था, यानी उस पर हमला करके उस पर अपना कब्जा जमा लिया। इराक को भाई समझाने की बहुत कोशिश की गई, मनाया गया उसे, लेकिन वो नहीं माना। ऐसे में यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति दे दी कि बल प्रयोग करो और उसे आज़ाद करवाओ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि ये एक नाटकीय फैसला था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि यूएन का ये जो फैसला है, इसे नाटकीय फैसला क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों नाटकीय फैसला इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यूएन पिछले 45 सालों से, यानी कि 1945 से लेकर 90 तक, आज तक उसने कोई इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। उसने सीधा ये फैसला लिया कि बल प्रयोग करो, उसे आज़ाद करवाओ। ये बहुत बड़ा फैसला था, इसीलिए इसको हम नाटकीय फैसला कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो यही हो जाएगा हमारा जवाब कि जो यूएन ने फैसला लिया था, जो नाटकीय फैसला था, इसको इसीलिए जॉर्ज बुश ने इसको नई विश्व व्यवस्था कह दिया। इसमें क्या था दोस्तों? 34 देश थे, 6,60,000 सैनिक थे, 75% उसमें सिर्फ अमरीकी सैनिक थे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर में हम 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन उसमें से सबसे पहला ऑपरेशन ये है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। बस आपको याद रखना है कि कौन सी घटना के साथ कौन सा ऑपरेशन जुड़ा हुआ है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सद्दाम हुसैन जो थे, इराक के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, उन्होंने ये कहा था कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इराक बहुत आसानी से हार गया। जाहिर सी बात थी, अमेरिका एक महाशक्ति है तो अमेरिका ही जीतना था। तो इस घटना को सारी दुनिया में लाइव दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? क्योंकि अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता था सारी दुनिया को, और अमेरिका की ताकत का सबको पता लगे इसलिए इसे लाइव दिखाया गया था, क्योंकि अमेरिका अपना वर्चस्व जताना चाहता था। फिर स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था इसमें, और कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई है, इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। इस टाइम पे दुनिया को ये पता लगा था कि अमेरिका तकनीकी और सैन्य रूप से दुनिया में बहुत आगे निकल गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमको ये बताते हैं कि हमारा जो प्रयास है आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है या नहीं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं कि हम आगे भी इस तरीके की वीडियो लाएं जिससे कि आपको फ़ायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों।